Hello students, today we will do worksheet number 72 and the date is 31st of December 2020. Let's begin our class. दोनों के बीच में, लोमोव और नतालिया के बीच में ऑक्सन मेडोज को लेके आर्गुमेंट होती रहती है। इतने में ही चुबुकोव की एंट्री होती है। चुबुकोव इज़ द फादर ऑफ नतालिया। तो चुबुकोव उस आर्गुमेंट को पेसिफाई करने की जगह, उसको शांत करने की जगह वो उसको और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, उसकी फैमिली को उल्टा सीधा बोलने लगता है और वो उसको बोलता है दैट चुबुकोव, यहाँ से हम पढ़ेंगे, यू आर जस्ट अ मेलिशियस डबल फेस्ड इंट्रीगर। इंट्रीगर होता है घुसपैठिया। तो वो बोलता है कि तुम मेलिशियस हो, इट मीन्स तुम बहुत गंदे हो, डबल फेस्ड इंट्रीगर हो। येस लोमोव, हेयर इज़ माई हेड, माई हार्ट, विच वे, वेयर इज़ द डोर, ओ आई थिंक आई एम डाइंग, माई फुट इज़ क्वाइट नम। वो बोलता है कि डोर कहाँ है, मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ, मेरे को लग रहा है कि मैं मर रहा हूँ। एंड माई फुट इज़ क्वाइट नम, और जो मेरे पैर हैं वो बिल्कुल नम हो चुके हैं, सो चुके हैं। एंड ही गोज़ टू द डोर चुबुकोव एंड डोंट सेट फुट इन माई हाउस अगेन। तो चुबुकोव बोलता है कि उसके पीछे जाते हुए, फॉलोइंग हिम, उसके पीछे जाते हुए चुबुकोव बोलता है डोंट सेट योर फुट इन माई हाउस अगेन, मेरे घर में दोबारा पैर मत रखना। टेक इट टू कोर्ट, वी विल सी। और नतालिया बोलती है कि हम इस इशू को कोर्ट में लेके जाएंगे, वी विल सी, वहाँ देखेंगे। लोमोव्स स्टेगर्स आउट, जो लोमोव है वो बाहर चला जाता है। नतालिया, व्हाट आर रास्कल, व्हाट ट्रस्ट कैन वन हैव इन वंस नेबर आफ्टर दैट। चुबुकोव, द विलेन, द स्केरक्रो। तो चुबुकोव बोलता है कि वो क्या है, विलेन है, स्केरक्रो है। नतालिया उसको बोलती है मॉन्स्टर है। फर्स्ट ही टेक्स आवर लैंड, देन ही हैज़ द इम्पूडेंस टू अब्यूज अस, कि पहले तो उसने हमसे लैंड ले ली और उसके बाद ही हैज़ द इम्प्यूडेंस होता है एरोगेंस, कि वो इतने घमंड के साथ हमें गाली भी दे रहा है, इम्प्यूडेंस। चुबुकोव, एंड दैट ब्लाइंड हैंड, yes, that turnip ghost has the confounded cheek to make a proposal। और फिर वो उसको उल्टा सीधा कि वो टर्निप घोस्ट है और वो क्लेम भी कर रहा है कि ऑक्सन मेडोज उसके हैं, उसके बाद प्रपोजल भी लेके आ रहा है। एंड सो ऑन, व्हाट अ प्रपोजल। तो नतालिया बोलती है व्हाट प्रपोजल, वाई ही केम हेयर टू प्रपोज यू। तो चुबुकोव उसको बताता है दैट ही हैज़ कम हेयर टू प्रपोज यू। नतालिया, टू प्रपोज टू मी, वाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ये वो अपने फादर को बोलती है। तो चुबुकोव उसको बताता है, सो ही ड्रेसेस अप इन इवनिंग क्लोथ्स, तो वो इसीलिए इवनिंग क्लोथ्स में आया था, फॉर्मल ड्रेस में आया था। टू प्रपोज यू, द स्टफ्ड सॉसेज, द वाइजन फेस्ड ट्रम्प, मतलब वो इस तरीके से वो उसको एक वियर्ड लैंग्वेज उसके लिए यूज़ कर रहा है। अब वो जो नतालिया है, because she is over excited with the proposal, with the news that he has come to propose her to propose to me, falls into an easy chair and wails। तो मतलब वो easy chair पे गिर जाती है, and wails it means शोक बनाने लगती है, विलाप करने लगती है, बोलती है bring him back, कि उसको अभी के अभी वापस लेके आओ, bring him here। चुबुकोव, bring whom here, किसको वापस लाऊं। नतालिया, क्विक आई एम इल, फैच हिम, कि उसको हिस्टेरिक्स इसमें उसको थोड़े से बढ़ने लगते हैं कि क्विक जल्दी करो लेकर आओ उसको। चुबुकोव, व्हाट इज़ दैट, व्हाट्स द मैटर विद यू, बोलता है कि क्या दिक्कत क्या है तुम्हारे साथ। क्लचेस एट हिज हेड, और अपने सिर पे हाथ मारने लगता है। ओ अनहैप्पी मैन दैट आई एम, आई विल शूट माई सेल्फ, आई विल हैंग माई सेल्फ, वी हैव डन फॉर हर, आई एम डाइंग, फैच हिम। नतालिया बोलती है कि मैं मर रही हूँ, जल्दी से उसको लेके आओ। तो वो उसको बोलता है डोंट एल, एंड रन्स आउट ए पॉज। नतालिया स्टेप नोवना वेल्स, की वो अभी तक रोना पीटना ही मचा रही है। व्हाट हैव दे डन टू मी, ही इज़ कमिंग एंड सो ऑन, डेविल टेक हिम आउट, टॉक टू हिम योर सेल्फ। वो बोलती है कि तुम खुद अब अपने आप उससे बात करो। चुबुकोव, ही इज़ कमिंग, वो आ रहा है, आई टेल यू, oh what a burden lord to be the father of a grown up daughter। एक grown up daughter का father होना is a burden। I will cut my throat, I will indeed, we cursed him, abused him, drove him out, and it's all you।
वो बोलता है कि हमने उसको कर्स किया, उसको अब्यूज़ किया, उसको बाहर निकाल दिया, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो नतालिया बोलती है नो इट वॉज यू, कि तुम्हारी वजह से हमने उसको कर्स किया, उसको अब्यूज़ किया। चुबुकोव, आई टेल यू इट्स नॉट माई फॉल्ट। तो आप दोनों में, इट मीन्स फादर में और डॉटर में अब झगड़ा हो रहा है कि नहीं ये तुम्हारी फॉल्ट थी, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। अब लोमोव जो है वो एंटर करता है, लोमोव एंटर्स एग्जॉस्टेड, तो आता है और उसके बाद नतालिया जो है वो उसको बोलती है फॉरगिव अस, इट मीन्स हमें माफ़ कर दो, वी वर ऑल अ लिटिल हीटेड, मतलब हम सभी थोड़े से गुस्सा हो गए थे। आई रिमेंबर नाउ ऑक्सन मिडोज रियली आर योर्स, तो वो एंड में कन्फेस करती है कि ऑक्सन मिडोज जो हैं वो तुम्हारे हैं, हमारे नहीं हैं। तो लोमोव और नतालिया में यहाँ पे पैचअप हो जाता है। तो इसका पैचअप होने के बाद दोनों के बीच में डॉग्स को लेकर झगड़ा होने लगता है। और डॉग्स का नाम क्या है? स्क्वीज़र, स्क्वीज़र जो कि नतालिया का डॉग है, और गैस गैस जो कि लोमोव का डॉग है। तो इनको लेके दोनों के बीच में फिर झगड़ा शुरू हो जाता है, आर्गुमेंट शुरू हो जाती है कि हुज डॉग इज़ बेटर, कि किसका जो डॉग है वो बेटर है। अब हम देखते हैं हमारी इस वर्कशीट में हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, सेम चैप्टर प्रपोजल से ही लिया गया है, जो कि अभी हमने इसके कुछ एक्सट्रैक्ट अभी हमने पढ़े भी हैं। सो लेट्स रीड दोज एक्सट्रैक्ट। चुबुकोव, अब ये जो डायलॉग है ये चुबुकोव का डायलॉग है। डियर वन, वाई एल लाइक दैट, एल लाइक दैट, इट मीन्स इस तरीके से क्यों चिल्ला रहे हो, या एल मतलब चिल्लाना। यू वोंट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाय एलिंग, मतलब एल करने से तुम कुछ भी प्रूव नहीं कर पाओगे। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स, मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप व्हाट आई हैव, और मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि मेरे पास जो है वो मैं तुम्हें दे दूँ। वाई शुड आई, और मुझे करना भी क्यों चाहिए। एंड यू नो माई बिलव एंड दैट इफ़ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्गुइंग अबाउट इट, कि अगर तुम इस तरीके से ही आर्ग्यू करते रहोगे, आई वुड मच सूनर गिव अप द मिडोज टू द पीजेंट्स देन टू यू, कि अगर तुम इसी तरीके से ऑक्सन मिडोज पर आर्ग्यू करते रहोगे तो मैं ऑक्सन मिडोज को पीजेंट्स को ही दे दूंगा बजाय कि तुम्हें देने की। लोमोव, आई डोंट अंडरस्टैंड, हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी। लोमोव बोलता है कि मेरे को समझ नहीं आता कि किसने तुम्हें ये हक दिया कि तुम किसी और की प्रॉपर्टी बेच दो। तो चुबुकोव बोलता है यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट, तुम ले सकते हो, आई नो मेरे को ये राइट है या नहीं है, तुम ये प्रॉपर्टी ले सकते हो। बिकॉज यंग मैन, आई एम नॉट यूज टू बीइंग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस, कि मैं इस तरीके की हैबिट में नहीं हूँ कि मैं इस तरीके से किसी से बात करूँ। आई यंग मैन, आई एम ट्वाइस योर एज, कि मैं तुमसे दुगनी एज का हूँ। उसकी क्या एज है? 35, तो 35 की दुगनी एज इट मीन्स 70 का है। एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ एंड ऑल दैट, और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम इरिटेट हुए बिना या फिर आर्ग्यू किए बिना मुझसे बात करो। इट मीन्स मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम मेरे साथ पोलाइटली बात करो। तो अब इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड चुबुकोव वॉन्ट लोमोव टू टॉक टू हिम, कि चुबुकोव कैसे चाहता है कि लोमोव उसके साथ कैसे बात करे। कामली, डिसरिस्पेक्टफुली होता है बदतमीजी से। रूडली, इट मीन्स रूडली इसका डिसरिस्पेक्टफुल का सिनोनिम है। एरोगेंटली, प्राउडली, इट मीन्स घमंडी तरीके से वो उसके साथ बात करे। तो वो कैसे चाहता है? वो उसके साथ कामली बात करे, प्यार से बात करे। When लोमोव सेज हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी, जब लोमोव ये बोलता है कि कैसे तुम्हारे पास ये राइट है कि तुम किसी और की प्रॉपर्टी बेच दो। ही मीन्स दैट ही इज़ नॉट श्योर हु ओन्स ऑक्सन मिडोज, कि वो श्योर नहीं है कि ऑक्सन मिडोज किसके हैं। ही मीन्स दैट ही इज़ द ऑनर ऑफ ऑक्सन मिडोज एंड चुबुकोव हैज़ नो राइट ओवर देम। तो उसका यहाँ पे क्या मतलब है कि ऑक्सन मिडोज उसके हैं और चुबुकोव का उन ऑक्सन मिडोज पे कोई भी राइट नहीं है। तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर है बी। ही इज विलिंग टू गिव ऑक्सन मिडोज टू चुबुकोव, नो। चुबुकोव कैन गिव अवे ऑक्सन मिडोज टू एनीवन, नो। थर्ड है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दी गई हैं जिसमें से एक स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है, ट्रू नहीं है। ऑल द कैरेक्टर्स इन द प्ले आर आर्गुमेंटेटिव एंड फुल ऑफ प्राइड, करेक्ट।
Lomov welcomes the idea that Chubukov can give away oxen meadows that belongs to him. Wrong. Next, they quarrel over their pet dogs. Correct. Lomov and Chubukov accuse each other of being unfair. ये भी करेक्ट है, तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा है? सेकंड. फोर्थ है आपका, द अबव एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले यूजेस द फ्रेज गिव अप. ये वाला फ्रेज यूज करता है. गिव अप मतलब गिव अप होता है छोड़ना. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेज गिव अप. तो इनमें से ये जो हमें एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक एक्सप्रेशन ऐसा है जो कि गिव अप के साथ फिट नहीं बैठता. तो गिव अप, होप, होप छोड़ना, ये इसके साथ एकदम एक्यूरेट है. गिव अप अनहेल्दी हैबिट्स, अनहेल्दी हैबिट्स को छोड़ना. डूइंग, गिव अप डूइंग समथिंग, कि वो कुछ कर रहा था और उसने वो छोड़ दिया. गिव अप पीपल, तो ये इनकरेक्ट है. हम इसके साथ लीव पीपल यूज़ करते हैं, गिव अप यूज़ नहीं करते. तो ये जो गिव अप है वो हमेशा उन चीज़ों के साथ आता है जिनको हम टच नहीं कर सकते. पीपल को हम टच कर सकते हैं, तो इसके साथ गिव अप नहीं आता. तो इसका है ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डज नतालिया रिएक्ट व्हेन शी कम्स टू नो दैट लोमोव हैड कम टू प्रपोज हर फॉर मैरिज. तो नतालिया कैसे रिएक्ट करती है जब उसे पता चलता है कि लोमोव उसको प्रपोज करने के लिए आया है. ये हमने अभी एक्सट्रैक्ट में पढ़ा है, मैंने अभी आपको चैप्टर में पढ़ाया है, तो वहाँ से आपको इसका आंसर ईजिली मिल जाएगा कि वो कैसे रिएक्ट करती है. ही रिएक्ट्स hysterics and he reacts very excitedly, he reacts hysterics. Question number 3 है, Chubukov laments over his destiny of being the father of a young girl. Why does he call it a burden to be the father of a grown up daughter? तो वो क्यों एक grown up डॉटर के फादर होने को एक बर्डन बोलता है? क्यों बोलता है? Because she is 25 and it is very hard to find a suitable match for a grown up daughter and daughter like Natalia. So it was that's why Chubukov laments over his destiny of being the father of a young girl. It is a common observation that neighbors get into argument over trivial things. तो ये common observation है, ये हम commonly बहुत ज़्यादा देखते हैं कि जो neighbors हैं बहुत trivial issues पे अक्सर झगड़ा करते हैं. More attention is paid to unimportant things. तो जो more attention है वो unimportant things की तरफ दी जाती है. एट द कोस्ट ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस, एट द कोस्ट ऑफ फ्रेंडली रिलेशन मतलब वो फ्रेंडली रिलेशंस को भूल जाते हैं और वो अनइम्पॉर्टेंट जो थिंग्स हैं उन पे फोकस करते हैं. इमेजिन दैट चुबुकोव ट्राइज टू एक्सप्लेन नतालिया हाउ गुड रिलेशनशिप्स कैन बी मेंटेन्ड. तो आप इमेजिन करो कि चुबुकोव जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है नतालिया को कि कैसे अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन किए जा सकते हैं. राइट अ डायलॉग बिटवीन द फादर एंड डॉटर इन 100 to 120 वर्ड्स. और आपको इसके लिए डायलॉग राइटिंग करनी है इमेजिन करते हुए कि जो चुबुकोव है वो नतालिया को समझा रहा है दैट हाउ गुड रिलेशनशिप्स आर मेंटेन और कैन बी मेंटेन. तो इसके लिए आपको एक डायलॉग राइटिंग 100 to 120 वर्ड्स में करनी है. नाउ द कैब मैसेज, keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards. It means it at least 6 feet का physical distance बना के रखो to stay safe from the COVID-19. Till then, goodbye and have a nice day.